आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य स्वभावे भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र, भगवान आत्मा हूँ। प्रति समय यह जागृति बनी रहे, इस जागृति का नाम धर्म है। क्षणिक के बोध के काल में भी, क्षणिक के बोध की रुचि के बिना, क्षणिक का बोध जिस ज्ञान की अवस्था में प्रतिबिंबित होता है, उस ज्ञान की अवस्था को भी क्षणभंगुर जानकर एक समय के उत्पाद और व्यय से दृष्टि हटाकर ध्रुव चैतन्य सत्ता मात्र का दर्शन, यह सम्यक दर्शन है। विकल्पों की अनुभूति हो रही है इस भ्रांति से, इस कल्पना से। मुक्त होकर स्वरूप की ओर दृष्टि हो और यह श्रद्धा हो कि विकल्प यहाँ है ही नहीं। आदि और अंत से युक्त विकल्प में अब मैंपना स्थापित नहीं हो सकता, क्योंकि एक समय के लिए भी ऐसी विराट सत्ता को देखा हो, एक समय के लिए ऐसे त्रिकाल मौन स्वरूप को देखा हो। मौन की अनुभूति के पश्चात कोलाहल रुचिकर नहीं लगता। मौन का आनंद भोगने के पश्चात कोलाहल का दुख भोगना कौन चाहेगा। जैसे कहा ने, क्षीर सागर का जल पीने के बाद में खारे समुद्र का पानी पीना कौन चाहेगा। चैतन्य सागर का मौन स्वरूप समझ में आया और मौन सदैव भीतर होता है, बाहर नहीं। मौन सदैव गहराई में होता है, तरंगों पर नहीं।
इसलिए सागर को देखते हो ना, सागर की गहराई में कोई ध्वनि नहीं, वहां बिल्कुल शांत सन्नाटा है। और तरंगों को तुम शांत कर नहीं सकते, तरंग निरंतर उछल रही है, कोलाहल मचा रही है। सम्यक दृष्टि ज्ञानी को सदाकाल यह जागृति है कि यह ज्ञान में जो वृद्धि और हानि, ये निरंतर पलटती जो ये ज्ञान की अवस्था, ये अवस्था ही कोलाहल है। ये कोलाहल बढ़ना और घटना, ये कोलाहल है। कुछ भी याद नहीं रहता, शास्त्र का एक भी श्लोक याद नहीं रहता, गाथा याद नहीं रहती। ऊब गया है और आत्महत्या करके मर करके वह नरक में पैदा हुआ। श्लोक तो दूर, यहां सुबह क्या भोजन किया था वह दोपहर में याद नहीं रहता था। थक गया था कि ये जिंदगी भी जिंदगी है, और मर करके नरक में जन्म होते ही सुबह का नहीं भव भव का ज्ञान हो गया। पूर्व भव में क्या था? नरक में नारकी को पूर्व भव का भी ज्ञान होता है। आत्महत्या करने वाले का भी ज्ञान बढ़ जाता है, यहां से मरा और नरक में पैदा हुआ। लोग तो यहां आए तब आए, रिश्तेदार तो मुर्दे को जलाए तब जलाए, वहां तो नरक में पैदा हुआ और पूर्व भवों को जानने लगा। यह क्षयोपशम ज्ञान की तरंग तो नरक में पैदा होकर के भी बढ़ जाती है। यह बुद्धि तो बुद्धों की भी बढ़ जाती है, मगर धन्य है वे बुद्ध जो बुद्धि से पार हुए, बुद्धि से ऊपर उठे। बुद्धि में अंधकार है और बुद्ध में प्रकाश। इसलिए यह कहा तमसो मां ज्योतिर्गमय, मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले चल। विकार का जो भाव है वो विकार का भाव अंधकार नहीं, विभाव अंधकार नहीं। ये क्षयोपशम ज्ञान अंधकार है। अज्ञान ने आज तक ज्ञान से वंचित नहीं किया है। ये शास्त्रों के ज्ञान ने आज तक ज्ञान से वंचित कर दिया। ये उधार ज्ञान ने यह भ्रम पैदा कर दिया कि मैं तो जानता हूं। और हर एक व्यक्ति को पूछो कि तुम परमात्मा के बारे में जानते हो? कहता है हाँ जानता हूं। राम परमात्मा है, शिव परमात्मा है, श्री कृष्ण परमात्मा है, जीसस, मोहम्मद, सब जानता हूं मैं कौन परमात्मा है। मगर ये कोई भी नहीं जानते जो बोलते हैं मैं जानता हूं। यदि जानते तो ये उछल कूद न होती, तो पृथ्वी पर इतना युद्ध नहीं होता, इतनी हिंसा नहीं होती, इतना कोलाहल नहीं होता। मगर ये भ्रम कौन फैला रहा है? ये शास्त्र का ज्ञान, ये पंडित का ज्ञान, ये उधार ज्ञान जो बचपन से माँ बाप ने संपत्ति के साथ में बेटे के दिमाग में डाला। हाथ में धन दिया या न दिया पता नहीं, मगर खोपड़ी में ज्ञान दे दिया कि परमात्मा ऐसा है वैसा है। और उन माँ बाप को पूछो तो उन्हें भी पता नहीं कि परमात्मा कैसा है। उन्हें भी स्वयं को अनुभव नहीं, उधार मिला था उन्हें भी अपने बाप से। ऐसे ही तो अज्ञान से अज्ञान की परंपरा, ऐसे ही तो अंधों से अंधे की परंपरा। और सभी को तृप्ति मिलती है क्योंकि रास्ते पर देखते हो ना अंधों की कतार, एक अंधे के कंधे पर दूसरा अंधा हाथ रखता है, फिर दूसरे अंधे के कंधे पर तीसरा अंधा हाथ रखता है। ऐसे ही कतार चलती है, मगर सब संतुष्ट है क्योंकि कोई साथ में है। हम यात्रा कर रहे हैं मगर पहुंच कहीं नहीं रहे क्योंकि अंधे जो है। इसलिए मुझे ये विचार आया इस शिविर का विषय रखा जाए तमसो मां ज्योतिर्गमय।
क्षयोपशम ज्ञान के अंधकार से ज्ञान स्वभाव तक पहुंचने की कला, क्षयोपशम ज्ञान से मुक्त हो और न्यायक भाव को प्रधानता दे। पांडित्य का प्रदर्शन अब मुझे नहीं करना, एक एक शास्त्र के श्लोक और गाथाओं को मुझे अब नहीं दोहराना। मुझे घटना अविस्मरण में आई। एक साधु के पास में एक सन्यासी कुछ दिन तक उनके आश्रम में ठहरा था, ज्ञान पाने के लिए ठहरा था। मगर गुरु का जैसे ही प्रवचन शुरू होता, प्रवचन का पहला वाक्य रोज एक ही वाक्य था। शिष्य तो वहां पर ज्ञान पाने के लिए गया था, यह सन्यासी तो ज्ञान पाने गया था, मगर रोज 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 एक ही बात सुनकर के वह उबने लगा। उसे लगा कि इस गुरु के पास में देने के लिए कुछ भी नया नहीं है। मैं तो नया नया सीखने के लिए यहां आया था, मैं कहीं गलत जगह पर आ गया हूं। उस रात उसने निश्चित किया कि अब सुबह होते ही इस आश्रम से मैं चला जाऊंगा, अब यहां ठहरने का कोई प्रयोजन नहीं है। उसी रात उस आश्रम में एक सन्यासी का आगमन हुआ। वो सन्यासी बहुत होशियार था, पंडित था, नए नए श्लोक दोहराता था। जिस रात को वो नया सन्यासी उस आश्रम में आया था, आश्रम के साधु ने उस नए सन्यासी को कहा, क्या जानते हो बताओ। उस नए सन्यासी ने, उस पंडित ने प्रवचन देना शुरू किया, और जैसे ही उसने प्रवचन के पहले वचन को बोला कि यह पुराना सन्यासी जो सुबह ही विदा होने वाला था, इस नए सन्यासी के प्रवचन पर फिदा हो गया। उसे लगा कि जिस गुरु के पास में इतने दिनों तक रहा, उससे ज्यादा तो यह सन्यासी जानता है जो आज अभी नया नया आया है। थोड़ी देर तक वह सुनता रहा, नए नए श्लोकों को, नए नए ग्रंथों को। पुराने सन्यासी को लगा कि मेरे गुरु को थोड़ी ईर्ष्या होने लगी होगी, क्योंकि मेरा गुरु तो कुछ भी नहीं जानता, रोज एक ही बात दोहराता है। उनके पास ना कोई दृष्टांत है, न कोई तर्क, न कोई युक्ति। मगर ये नया सन्यासी करीब 1-8 घंटा बीत गया। पुराने शिष्य ने गुरु से पूछ ही लिया, आपको कैसा लग रहा है? ये नया सन्यासी देखो कितना जोरदार प्रवचन दे रहा है, कैसा बोल रहा है, उसकी वाणी देखो, उसका वाक चातुर्य देखो, उसकी वाणी में कैसा बल है कि कोई भी व्यक्ति पहली बार सुने कि आकर्षित हो जाए। कैसा लग रहा है? गुरु को पूछा। गुरु ने कहा, मैं 1 घंटे से इंतजार कर रहा हूं, ये कब बोलेगा, कब बोलेगा, मैं उसका इंतजार कर रहा हूं। ये जो नया सन्यासी आया है वह कब बोलेगा, उसका मैं इंतजार कर रहा हूं। पुराना सन्यासी बोला, 1 घंटे से तो ये बोल रहा है। गुरु ने कहा, 1 घंटे से ये नहीं बोल रहा, 1 घंटे से तो गीता बोल रही है।
उपनिषद बोल रहे हैं, 1 घंटे से तो वेद बोल रहे हैं, ये कहां बोल रहा है? और मेरे पास में और कुछ भी नहीं। आज तक मैंने जो भी तुम्हें दिया, बस वो मैं जो बोला, वो भीतर में से जो निकला वही तुम्हें बोला। मेरे पास में न वेद है, न कुरान है, न बाइबल है, न उपनिषद है, न धम्मपद है। इसलिए नया नया जानने की रुचि छूट जाए। यह मार्ग उसका मार्ग है जो नया जानना चाहता है, वह क्षयोपशम ज्ञान की खाई में गिरना चाहता है। फिर वहां से बाहर निकलना बहुत मुश्किल है। ये शब्दों के जंगल में ऐसे फिर फंस जाते हैं कि बाहर आने का फिर रास्ता ही नहीं मिलता। इसलिए मैं शास्त्रों पर प्रवचन नहीं देता। तुमने देखा ना, बहुत सालों से पहले दिए, इतने शास्त्रों पर प्रवचन हुए। जैन धर्म पर अभी जो उपलब्ध शास्त्र है, उनमें से कोई शास्त्र ऐसा बाकी होगा कोई कि जिस पर सत्संग न हुआ हो। फिर वो किसी भी अनुयोग का शास्त्र हो। शास्त्र बहुत बोले, अब शास्त्र को विराम दो। अब तुम भीतर में खोज करो और मौन रह करके, कोलाहल में नहीं, मौन। अज्ञान ने ज्ञान की प्राप्ति में बाधा नहीं पहुंचाई है, उदार ज्ञान ने ज्ञान की प्राप्ति में बाधा पहुंचाई है। तर्क से, युक्ति से लगता है कि मैं तत्व को सिद्ध कर दूं। तत्व को सिद्ध नहीं करना, तत्व को समझना है। तत्व तर्क के माध्यम से समझ में नहीं आ सकता, क्योंकि तर्क तो 2 धारी तलवार है। और मौन महावीर भगवान की परम अहिंसा। महावीर भगवान तर्क नहीं देते, वे मौन है। इसलिए हिंसा नहीं होती, तलवार नहीं उठती। मगर क्षयोपशम ज्ञान के साथ में एक सुविधा है, अहंकार की पुष्टि होती है। दूसरे को पता चलता है मैं इतना जानता हूं, मैं कुछ भी नहीं जानता। तुम बालक की तरह ही हो जाओ, मैं कुछ भी नहीं जानता। कितनी भी कोशिश करो, सत्य तो सत्य ही रहेगा। गुरु के सामने तुम आते हो, तुम अपने तर्क और युक्ति को बताते हो, तुम समझते हो कि मैं बता दूं मैं कितना ज्ञानी हूं। ये ऐसा ही है जैसे कोई छोटा बच्चा पिताजी के पास में खड़ा हो और स्टूल पर चढ़ करके पिताजी को कह दे कि देखो मैं आपसे बड़ा हो गया। मगर बच्चा बच्चा है। ये क्षयोपशम ज्ञान स्टूल का काम करता है कि जिसके ऊपर चढ़ करके पंडित मान लेता है कि मैंने बहुत ऊंचाई पा ली। इसलिए इससे मुक्त, अज्ञान से मुक्त नहीं होना है, ये ज्ञान से मुक्त होना है। ये क्षयोपशम ज्ञान से मुक्त होना है, अज्ञान से नहीं छूटना है। ये क्षयोपशम ज्ञान से छूटना है कि मैं क्षयोपशम ज्ञान वाला नहीं, क्षयोपशम ज्ञान को पास में चलने दो, ये बुद्धि को पास में चलने दो। इसलिए मैं आपसे कहता हूं ना, सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा को यह जागृति रहती है। जब वे रास्ते पर चलते हैं, वो ऐसे ही चलते जैसे ट्रेन पर यात्रा करने वाला, कोई ट्रेन में यात्रा करने वाला यात्री पास में ही दूसरी पटरी पर दूसरी ट्रेन जैसे चलती है। ज्ञानी को यह दिखाई देता है, बुद्धि दूसरी पटरी पर चल रही है और बुद्ध यहां है। बुद्धि को एक और रखा, विकार को नहीं, बुद्धि को एक और रखा। मेरी यहां जो यात्रा हो रही है, यहां तो मात्र जानना हो रहा है। कितना जानना, किसे जानना, कैसे जानना, किसके द्वारा जानना, कहां जानना, क्यों जानना, ये सब शंकाएं नहीं, इसका विस्तार नहीं, सिर्फ जानना।
मेरी पटरी जो है यहां पर सिर्फ जानना है, जानना 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 जान। इससे तुम्हें ऊब पैदा, प्रयोग करने वाले को ऊब पैदा नहीं होगी। भगवान, तुम प्रयोगी बनो, पंडित मत बनो, प्रयोगी बनो। यह जागृति कि ज्ञान की जो ये यात्रा हो रही है उसका स्वभाव नहीं बदलता। ये क्षयोपम ज्ञान में तो तरंग कितनी ऊंची नीची होती है, जिसका स्वभाव कभी न बदले किसी भी अवस्था के काल में। इसलिए मैं सदैव स्वसत्ता में स्थित, उस समय वो फर्क नहीं पड़ता किस स्थिति में वह है। वो घी की भांति है, घी जैसे मिट्टी में मिला हुआ। मिट्टी में मिला हुआ घी, उस घी को रखो तुम आग के ऊपर तो घी गर्म होगा। पहले भी घी था, आग पर रखा तो भी वह घी है, गर्म हुआ है। मगर गर्म होने पर भी, मिट्टी के साथ मिला हुआ होने पर भी, आग पर होने पर भी वह घी चिकना है। गर्म घी भी चिकना है। जैसे ठंडा था वह चिकना था, गर्म का स्वभाव भी चिकना है। घी का स्वभाव नहीं बदल गया, घी का स्वभाव है चिकनापन। मिट्टी के साथ में मिला हुआ हो, अग्नि पर तप रहा हो और गर्म भी हुआ हो, तो भी घी अपने चिकनेपन के स्वभाव को नहीं छोड़ता। यह चैतन्य परमात्मा भी ऐसा ही है, देह की मिट्टी के साथ में मिला हुआ है। कर्म के उदय की अग्नि अभी है और विकारी भाव की आग, क्रोध की आग ये आत्मा में पैदा होती है। उष्णता है, ये गर्म हुआ, कहते नहीं ये आदमी गर्म हो गया, ये आत्मा है। कर्म के उदय की अग्नि से आत्मा में ये उष्णता आई, ये क्रोध, ये विकार। मगर उस समय भी चैतन्य स्वभाव को कुछ भी नहीं हुआ। जैसे घी गर्म हो जाए या ठंडा रहे, वो चिकनापन जो है, वो जो जानना है, उस जानने को कुछ भी नहीं होता। और उस समय ये विकल्प ही नहीं आता। ये श्रद्धा का जोर है। मिट्टी के साथ में मिला हुआ घी, ये मांस के साथ में मिला हुआ चैतन्य, मगर ये मांस के साथ में मिला हुआ भी अब तुम्हें दिखाई न देगा। तुम्हें सिर्फ ये परमाणु दिखाई देंगे, ये सब पलटता हुआ रूप दिखाई दे। अनित्यता का बोध इतना हुआ हो कि ये पलटता हुआ दिखाई दे। मुझे तो बहुत बार विचार आता, गजपंथा के जब वहां पर वन में, जब मैं रात को अकेला रहता, पहले तो मैं गाठिया वगैरह खाता, मुझे किसी ने सलाह दी कि सेब खाओ, केले खाओ, फल पर ज्यादा आपका भोजन हो, उपयोग में आएगा, तबीयत कम खराब होगी, तेल वाली वस्तु को मत खाओ। मगर ये विचार मुझे पिछले कुछ दिनों से बार बार आ रहा था। पूरी तरह से रस लेकर के उस फल को मैं खाता हूं। मैं सेब का रस चूसता हूं, एप्पल का रस में जब चूसता हूं, उस समय यह विचार आता है, ये जो पौधा है, ये पौधा जिसका रस आज मैं चूस रहा हूं, कल वो मेरा रस चूसेगा। क्योंकि ये देह जब हड्डी होगा, हड्डी होकर के पौधे पर वो हड्डियां गिरी होगी, वो रस चूसेगा। आज मनुष्य वो फल का रस चूसता है, कल वह पौधा मनुष्य का रस चूसेगा। ये परिवर्तन है, यहां पर निरंतर ये परिवर्तन है। यहां मनुष्य है, वो ऑक्सीजन ग्रहण करता है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, तो वनस्पति कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करती है, ऑक्सीजन छोड़ती है। यहां पर सब परिवर्तन है।
यहां से कुछ दिया कुछ लिया, वहां से कुछ दिया कुछ लिया, ये लेन देन। मगर वो लेन देन जो होती है वो स्वरूप में नहीं दिखती, वो बाहर दिखती है। ये सब लेन देन बाहर दिखती है। आज मैं दुकान पर नहीं गया, मुनीम ने ग्राहक के साथ में बस बातचीत कर ली, लेन देन कर ली, सौदा कर लिया, व्यापार कर लिया, कमाई कर ली, मैं दुकान पर नहीं गया। ये जागृति, और उस जागृति में चैतन्य स्वरूप की अनुभूति अनुभूति अनुभूति, और ये बाहर में ये सब हो रहा है। हे ज्ञान दीपक, ऐसी तुम्हें दशा प्रकट हो भगवान कि तुम वहां पर नहीं जाते। अब फिर ये दुकान लंबी नहीं चलेगी, क्योंकि जब मालिक वहां जाना बंद कर दे फिर वह दुकान बंद हो जाती है, व्यापार ठीक नहीं होता। फिर ये देह की लेन देन, फिर सेब का रस मैं चूसूं और मेरा रस वो पौधा चूसे, वह लेन देन अब वहां हो तो हो, मगर वह मेरी नहीं, अब वह दुकान नहीं चलेगी। ये भेद तुम जानो तब तुम पाओगे। ये निरंतर परिवर्तन हो रहा है। मैंने ऑक्सीजन लिया, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ दिया, कार्बन को छोड़ दिया। हम ही तो वनस्पति के लिए कुछ तैयार करते हैं, लकड़ी जला देते हैं, कोयला रह जाता है। कोयला माने क्या? कार्बन। यहां पर सब ऐसे लेन देन चलती है, यहां सब एक दूसरे पर निर्भर है, यहां चक्र पलटता है। ये देह जो बना है, पता नहीं ये देह कभी हमारी हड्डी नहीं तो हमारे बाप दादा की हड्डी भी उस पौधे के अंदर गिरी होगी। वही परमाणु जाकर के सेब बने होंगे और वही हमारे मुंह में जा रहे। काल चक्र बहुत लंबा है। बाप दादा का जो शरीर था वही फिर यहां दोबारा शरीर बन गया। मैं 2 दिन पहले ही किसी से बात कर रहा था कि तुम्हारे बाप के बाप के बाप का पता है तुम्हें कौन थे वे? पता नहीं। अरे दादा का भी पता नहीं। वहां से मर करके 2-4 जगह घूम करके तुम ही पैदा हुए हो उसी घर में, चक्कर काट करके फिर वापिस आए। कहते थे ये मेरा बेटा है। हो सकता है चक्कर काट करके जो तुम्हारा बेटा था आज वह तुम्हारा बाप भी हो। ये चक्र यहां चलता रहता है, इसलिए तो संसार चक्र कहा, जहां घूम फिर करके वही आ जाता है। मुझे अमेरिका में किसी ने प्रश्न पूछा था कि मैंने तो दोनों सहन किया, मैंने तो मेरे दादा को भी सहन किया और आज बेटे को सहन करता हूं। उनके पिताजी की तो जवानी में मृत्यु हो गई थी, मगर दादा ने उनको पाल पोस करके बड़ा किया। दादा ने मुझे इतना सताया, उनके कंट्रोल में रखा, आज ये बेटे मुझे कंट्रोल में रखते। मैंने तो दोनों का सहन किया, दादा का भी सहन किया और बेटे का भी सहन करता हूं। दादा ने बहुत सताया। मैंने उसे कहा दादा ने सताया है, उस दादा को जो सताना था थोड़ा बाकी रह गया था कि वो बेटा होकर के सताने आया है तुम्हारा दादा ही। इसलिए तो कहते हैं ना, बेटा दादे जैसा काम करता। आजकल के बच्चे इतने बिगड़ गए, बाप को बहुत हैरान करते। वो तुम्हारे दादा है, तुम्हारे दादा के दादा है। चक्कर चलता रहता है। ये देह का चक्र, ये परमाणुओं का चक्र, ये क्षणिक का चक्र। इस क्षणिक के चक्र में ये धुरी कहीं पर भी नहीं है। ये जागृति, ये जागृति धर्म है। क्षणिक के बोध के बल पर यह जागृति। क्षयोपशम ज्ञान अंधकार है, अंधकार से प्रकाश की यात्रा, चैतन्य 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 की यात्रा। किसी और की बात हुई। मैंने हजारों शास्त्र कंठस्थ किए,
मैं हजारों शास्त्र को अभी बोल सकता हूं, श्लोक और गाथा को बोल सकता हूं, मगर वो जो लगातार जो यहां से वाणी खिरेगी, उस वाणी में जो गति होगी, वो गति तुम्हें ऐसी दिखाई दे जैसे दूसरी पटरी पर ट्रेन चल रही है। वाणी नहीं, वाणी को बोलने का जो विकल्प, और विकल्प में भी जो क्षयोपशम ज्ञान जो भीतर से वो वाणी में आ रहा है, वो क्षयोपशम ज्ञान दूसरी पटरी पर दिखाई दे। मैं जिस पटरी पर हूं वहां पर यह नहीं, मगर क्षयोपशम ज्ञान मीठा लगता है। अनुभूति हुई तो दूसरे को पता नहीं चलता, मगर शास्त्र के श्लोक कितने जानते दूसरे को पता चलता है, इसलिए वो ज्यादा मीठा लगता है। अहंकार की पुष्टि होती है ना दूसरों के सामने। वो लोमड़ी की कहानी तो तुमने सुनी है ना, ईसप की कहानी है, बहुत सी कहानियां हैं ईसप की। उन कहानियों में मुझे ये लोमड़ी की अंगूर वाली कहानी बहुत अच्छी लगती है। लोमड़ी ने अंगूर खाने के लिए बहुत छलांग लगाई, मगर अंगूर पकड़ में ना आए। अंगूर थे ऊंचे और ताकत नहीं थी। कह दिया अंगूर खट्टे हैं। ये हमारी वही हालत है, जब भी कुछ घटना होती हम कहते हैं ना जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। ये अंगूर खट्टे हैं क्योंकि जो चाहिए था वो नहीं हुआ, अब क्या करें? एक ही उपाय है, अंगूर खट्टे हैं, जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। ईसप की वह कहानी वह अधूरी थी, मैंने अभी उस कहानी को पूरा किया है। उस पर भी थोड़ा सत्संग आने वाला है। उस लोमड़ी ने अंगूर खाने की कोशिश की, अंगूर मिले नहीं। लोमड़ी ने कह दिया अंगूर खट्टे हैं, मगर अहंकार को झटका लगा था। लोमड़ी से बर्दाश्त नहीं हुआ। लोमड़ी जिम में गई, उसने व्यायाम किया, उसने विटामिन खाए और अपनी ताकत बढ़ाई। और ताकत बढ़ा करके फिर ऐसी जोरदार छलांग लगाई और अंगूर को खा लिया। और जब अंगूर को खाया तो पता चला कि अंगूर सचमुच खट्टे हैं। अब क्या करें? तब लोगों ने पूछा कैसे है अंगूर? लोमड़ी ने बोला अंगूर बहुत मीठे हैं। यहां कहानी पूरी होती है, क्योंकि इतनी मेहनत करके पता भी चला कि खट्टे हैं, मगर दुनिया क्या कहेगी, इसलिए खट्टा है ये जानकर के भी बोलना जरूरी है अंगूर बहुत मीठे हैं। यही तो है धनवानों की चालबाजी, दिखावा, प्रदर्शन कि हम कितने सुख में हैं। भले ही रात को करवटें बदलते हो, शेयर बाजार का, स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स कितना बढ़ा कितना घटा, उस चक्कर में ही मगर नए कपड़े पहन करके निकलेंगे तो ऐसे स्टार्च किए हुए, बिल्कुल कड़क कड़क, अंदर हड्डियां है, हड्डियां दिख रही है, मांस है ही नहीं, मगर कपड़े ऐसे होंगे कि जैसे अंदर कितने स्वस्थ। ये व्यर्थ का प्रदर्शन, क्योंकि अहंकार को झटका लगता है। इतनी मैंने मेहनत की और दुनिया को पता चले कि मैं इतना दुखी। ये धोखेबाजी से छूट जाना क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि अहंकार मिलता है और अहंकार को पानी मिलता है। बुद्धि का रस अहंकार को पानी पिलाता है, इसलिए बुद्धि का रस जैसे ही छूटे कि अहंकार को पानी पिलाना भी छूटने लगता है। यह विराट स्वरूप है, विराट स्वरूप है। उस स्वरूप में इतनी विराट सत्ता है। यह चैतन्य परमात्मा, ये बुद्धि से कहां उसका लेना देना। इसलिए कहता हूं एक पल में पता नहीं
मेरे ही एक मित्र का एक्सीडेंट हो गया, अभी थोड़े दिन पहले की बात। पूरा मोक्ष मार्ग प्रकाशक याद था। मोक्ष मार्ग प्रकाशक श्लोक नहीं, उनके वाक्य, एक एक अधिकारों के वाक्य। अकस्मात हो गया, अस्पताल में है, मुझे बुलाया है उनके रिश्तेदारों ने कि एक बार आ जा। कोमा में चला गया, कुछ भी नहीं, पहचानता नहीं, कौन मां कौन बाप, मोक्ष मार्ग प्रकाशक तो दूर। ये बुद्धि, बुद्धि एक अकस्मात हो जाए और चली जाए, कोई सिर पर लाठी मारे और बुद्धि चली जाए, मगर बुद्ध नहीं चाहता, ये चैतन्य। इसलिए ज्ञानी ने बुद्धि का वस्त्र उतार दिया और दिगंबरत्व का अनुभव किया। यह दिगंबर धर्म है। ये अब वस्त्र वे नहीं पहनते, बुद्धि के वस्त्र उतार दिए। ये तरह तरह के वस्त्र है, रंग बेरंगी वस्त्र है, कोई समयसार, कोई प्रवचनसार, ये तरह तरह के वस्त्र है। दोष लगता है, मुनि ने यदि वस्त्र का त्याग किया और वह मुनि फिर वस्त्र को पहन करके घर में आ जाए, कहते दीक्षा भंग हो गई, मुनि का धर्म भंग हो गया। मुनि धर्म भंग होने में इतना दोष नहीं है जितना परमात्मा का धर्म भंग हो जाए। और परमात्मा का धर्म है बुद्धि से पार होना, बुद्धि से न्यारा होना। बुद्धि का वस्त्र परमात्मा को छू न जाए। किसी स्त्री का वस्त्र पुरुष को छुए, उसमें इतना दोष नहीं है। तुम्हारी पत्नी तुम्हें छू ले, उसमें इतना बड़ा दोष नहीं है। जितना बड़ा दोष यह मानने में है कि तुम्हारी बुद्धि बुद्ध को छू रही है, उसमें मिथ्यात्व का दोष है। और पत्नी तुम्हें छू रही है, वह चारित्र का दोष है, वो श्रद्धा का दोष है कि बुद्धि मुझे छू रही है, मैं इतना बुद्धि वाला हूं, मैं नहीं हूं बुद्धि वाला। इसका मतलब यह नहीं कि मैं मूर्ख हूं, मैं बुद्धिमान भी नहीं, मैं मूर्ख भी नहीं, सिर्फ मैं तृप्त हूं, मैं चैतन्य मात्र भगवान आत्मा हूं। यह चैतन्य मात्र भगवान आत्मा। हे ज्ञान दीपक, तुम्हें ऐसी अनुभूति हो, बुद्धि में मेरा कोई कर्तृत्व नहीं है। कितने सपने देखें, कितनी तैयारी करें, कितना लिखूं मैं, हजारों घंटे तक बोलना, 35,000 घंटे तक मैं बोला। अभी 10,000 घंटे के ये फुलचंद शास्त्री YouTube के ऊपर अभी आएंगे। 11 तारीख को आपके पास आध्यात्मिक साधना प्रश्नोत्तर माला के जो प्रवचन हुए हैं, मोक्ष मार्ग प्रकाशक पर जो प्रवचन हुए, शुरुआत के 1,000 घंटे के प्रवचन मैं आपको 2 दिन में भेजने वाला हूं। हजारों घंटे तक, मगर उसमें मेरा कर्तृत्व क्या? कुलरिस ने 40,000 कविताएं लिखी थी। उन 40,000 कविताओं में से सिर्फ 7 कविताएं पूर्ण थी, बाकी सब अधूरी थी। जब पत्रकार, जब लोग, उनके मित्र उनसे पूछते कि ये सब अधूरी रह गई और 40,000 में सिर्फ 7 कविता तुम लिख पाए, कैसे लिखी तुमने ये 7 कविता? उसने कहा ये 7 भी मैंने लिखी नहीं है, उतरी है आकाश से। ये भी मेरी नहीं, ये भी परमात्मा की देन है, मेरा कुछ भी नहीं। ये बुद्धि है। मैं मेरे मित्र को देखने के लिए जाऊंगा, यदि संभव होगा तो मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा।
आप देखना कि जो बच्चा मोक्ष मार्ग प्रकाशक को कंठस्थ कर लेता है और रास्ते पर अकस्मात हो जाए, चोट लगे और आज उसने अपनी माँ और बाप को पहचानना बंद कर दिया। मैं कुछ भी नहीं जानता, सिर्फ मैं चैतन्य मात्र न्यायक देव हूं। ये समय आया है, तमसो मां ज्योतिर्गमय। अब बुद्धि में तुम कैसे फंसो, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाओ। निराश मत होना, शुरुआत ऐसे ही होती है, अंधकार से होती है। किसी भी जीव को प्रारंभ से केवल ज्ञान थोड़ी होता है, क्षयोपशम ज्ञान से ही शुरुआत होती है। शुरुआत हमेशा अंधेरे से होती है। इसलिए तो जो पौधा बाहर उगा हुआ दिखता है, उसका बीज जो अंकुरित हुआ था वह तो जमीन में हुआ था, अंधेरे में हुआ था। शुरुआत अंधेरे में होती है। जितने भी लोग यहां पर पृथ्वी पर घूमते देख रहे हैं, उनका जन्म उजाले में नहीं हुआ था, मां के गर्भ में हुआ था। गर्भ में तो अंधेरा था। शुरुआत तो अंधेरे से होती है, अंधेरे से प्रकाश की यात्रा है। इसलिए निराश मत होना, सिर्फ अंधेरे में तृप्त मत हो जाना, यात्रा आगे की है। अंधेरे में थे, यह चैतन्य बुद्ध को बुद्धि के साथ में जोड़ करके न देखना। सिर्फ ये जागृति कि ये जो निर्मल परिणति की धारा जो बह रही है, स्वरूप की ओर जो दौड़ती, हर समय आकर के मुझसे आकर के मिलती है और मर जाती है, मगर तृप्त होकर के मरती है। मुलाकात हुई, मिलन हुआ, मृत्यु हुई तो हुई, बस मरने से पहले मिल लिया। मरना तो वैसे भी था, मगर उस समय जो मिलना हुआ, उस समय ऐसा अभेद 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 रस था। अब वहां पर कोई पराया नहीं था, वहां पर निश्चिंतता थी, वहां पर निर्भयता थी, वहां पर निशंकता थी, क्योंकि फासला नहीं था। उस पर्याय में उस परिणति का स्वरूप की ओर ढलना हुआ और अभेद ऐसा। अब दूरी न रही, दूरी हो तो वहां भय होगा। जो व्यक्ति खाई में नहीं है और यहां ऊपर है, वो भयभीत होगा, मैं खाई में गिर जाऊंगा तो, क्योंकि खाई से दूर है, अभी दूर है। जैसे ही वो व्यक्ति खाई में गया और खाई में गया, अब उसे डर नहीं लगेगा कि मैं खाई में गिरूंगा तो, क्योंकि अब भेद न रहा। खाई और मैं, ये भेद नहीं रहा, मैं ही खाई में। अब डर किसका? ये फासला मिट गया। जब तक फासला रहा तब तक डर रहा, अभी गिरा, मगर फासला मिट जाए तो अब डर नहीं लगा। जब पर्याय का द्रव्य से फासला रहता है कि द्रव्य दूर है और मैं यहां हूं, तब तक डर लगता है, तब तक विकल्प खड़ा होता है। मगर एक समय की ज्ञान की पर्याय जो द्रव्य में ऐसी अभेद हुई कि यही द्रव्य मैं हूं, यही चैतन्य परमात्मा मैं हूं, ऐसा स्वरूप है भगवान आत्मा। ये फासला कि यही मैं हूं, यही मैं हूं, यहां तो मैं खाई में हूं, ऐसा उस व्यक्ति ने स्वीकार किया। यहां तो मैं चैतन्य में हूं, ऐसा नहीं, चैतन्य मैं नहीं, मैं चैतन्य हूं, ऐसा मैं चैतन्य हूं, ऐसा पर्याय में ऐसा स्वीकार। अब वो मर गई। मरना तो था ही, एक समय का वो परिणमन है,
ये जो जानना है वो तो निरंतर हो रहा है, मगर टेबल को जान करके नहीं मरी, कुर्सी को जान करके नहीं मरी। ये जानने की अवस्था दीवार, खिड़की, दरवाजे को जान करके नहीं मरी। जब वो मरी तब जानने वाले को जान करके मरी, इसलिए वो मरी फिर भी वो अमृत है, क्योंकि वो जिसको जाना वो नहीं मरता। ऐसा ये चैतन्य परमात्मा में हूं। ओ ये ये अभेद का भाव है, अभेद न्यायक देव। ये चैतन्य 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 चैतन्य, ऐसा ये चैतन्य स्वरूप भगवान आत्मा, ये दुर्लभ है भगवान। ये कहीं पर भी तुम घूमो, चक्कर काटो। इसलिए मैं ज्ञान दीपकों से कहता हूं, ओ भगवान ये ऐसा ऐसा, ये सब ओ ऐसा, ओ ये चैतन्य 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 स्वरूप में अभेद, ये पुकार दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ। शास्त्र को नहीं पढ़ना, व्रतादि नहीं करना, क्योंकि वहां धर्म नहीं है, वहां धर्म नहीं है। एकमात्र न्यायक देव। नहीं पढ़ू शास्त्र को, तो शास्त्र को पढ़ने जाता है तो ये आंख का करता है, तो व्रत को करने जाता है तो देह की क्रिया का करता है, तो ये देह का करता है। यहां तो एकमात्र चैतन्य, जहां दूसरा नहीं है। ये एकांत एकांत, एक अंत। एकांत का मतलब एक अंत, एकांत एकांत। गया था एकांत में, मगर एकांत में जाकर के अनंत मिल गया। गया था एकांत में, एकांत में गया मगर अनंत की प्राप्ति हुई। और बाहर जाता था अनंत के पीछे और एक भी नहीं मिलता था। खाली हाथ जो जीता है वही खाली हाथ मरता है। सिकंदर ने कहा ना, मरते समय मेरे हाथ खाली, सिकंदर खाली हाथ मरा। खाली हाथ नहीं मरा, वो खाली हाथ जिया था। जो भरपूर जीवन जिया है वो यहां से भरपूर विदा होता है, वो भरा भरा विदा होता है। भगवान ऐसा चैतन्य चैतन्य चैतन्य, ऐसा चैतन्य का ये ऐसा चैतन्य अंतर्नाद, चैतन्य अंतर्नाद, अंतर्नाद तुम्हारे भीतर में ऐसा गूंजे। ये चैतन्य, ये पागलपन है। चैतन्य चैतन्य चैतन्य, ये पागलपन है, मगर उसमें मस्ती है, उसमें निराकुलता का संवेदन है, निराकुलता रूप शांति का वेदन है। वहां पर गैर हाजिर होना है, वहां अब कोई दूसरा नहीं है। वहां तो ये कि अनंत केवल ज्ञानी ज्ञान में जानते हैं, ऐसा हो। उस समय इतना भी विकल्प नहीं, ऐसा भी विकल्प नहीं। भगवान की भक्ति करते हैं, चावल चढ़ाते हैं, भगवान में लीन हुए, मगर वहां भगवान में लीन हुए। सीसीटीवी कैमरा लगा है मंदिर में, आजकल सब जगह लग गया। कितना दान कौन कितना देता है सब पता चल जाता है उसमें। असली नकली सिक्के कितने डाले हैं, सब दुनिया में नहीं चलने वाली झूठी नोट किसने डाली वो सब दिखाई देता है। मैंने तो देखा है ऐसे दान पेटियों वालों को। एक मंदिर में तो देखा, दान पेटी खुली थी, साल में एक आध बार खोलते, कोई 6 महीने में खोलते, जैसा जिसका व्यापार। अंदर से निकले इतने पुरानी पुरानी फटी नोट, ऐसे सिक्के निकले। बाजार में कहीं नहीं चलते ऐसे, कोई नोट ऐसी थी जो चलने वाली। मगर जो भगवान में लीन होता है उसको ये विकल्प आता है कि सामने सीसीटीवी कैमरा लगा है, एक कैमरा है, दूसरा कैमरा, तीसरा कैमरा है। भगवान में जो लीन होता है वो विकल्प कहां रहता है? ऐसा हो भगवान, ऐसा विकल्प सीसीटीवी का कहां रहता है? मैं ये कहता हूं कि जब पर्याय त्रिकाली ध्रुव न्यायक में लीन होती है, ये पर्याय माने भक्त, त्रिकाली ध्रुव न्यायक माने भगवान।
जब अंतर में लीन होती है, परमात्मा में लीन होती है, तब कैमरा उसे याद नहीं आता। कैमरा माने एक कैमरा, दो कैमरा नहीं, अनंत कैमरे। ये अनंत केवल ज्ञानियों के केवल ज्ञान की पर्याय में यह दृश्य प्रतिबिंबित हो रहा है। अनंत भगवान जानते हैं, मगर वो याद भी नहीं आता है, वो विकल्प भी नहीं आता। ये पूजा हुई, ये मंगलाचरण हुआ, मंगलमयी मंगलाचरण। तमसो मां ज्योतिर्गमय। मां मां मां, इसलिए मैं अपने को बच्चा कहता हूं, तुम्हें मां कहता हूं। मां, बच्चा होने में आनंद है। मैं बच्चा ही हूं। मैंने तो एक सत्संग दिया, वो सत्संग जिसने नहीं सुना वो सुन ले। मैं बच्चा हूं, मुझे बच्चा ही रहने दो। YouTube पर सुनना, गुरु मत बनाओ, बच्चे को बच्चा रहने दो, और आनंद आएगा, और आनंद आएगा। बच्चे को बच्चा ही रहने दो। थोड़ी देर के लिए, इसके लिए मैंने ये कहा, अपूर्ण हूं, अधूरा हूं, बालक हूं। इसलिए कभी मैंने आपको कठोर शब्द कह दिए हो, वो सुनकर के भाग मत जाना, क्योंकि ये वाणी से वंचित हुए ने, ये चैतन्य की पुकार से वंचित हुए, तो कहीं पर भी छाता नहीं मिलेगा बारूद गोले से बचने के लिए। फिर कोई छाता नहीं मिलेगा। मैं अधूरा हूं, मैं अपूर्ण हूं, अपूर्ण हूं, मैं अपूर्ण हूं। अभी मैं अपूर्ण हूं, मगर जो अनुभव में आया है वो अपूर्ण नहीं है, वो परिपूर्ण है। ऐसा चैतन्य परमात्मा मैं हूं। फिर वो हिंसा मर जाती है, मैं अपूर्ण हूं, अपूर्ण हूं, ऐसा हो, वो ज्ञान का विषय रहता है। मैं अपूर्ण हूं, ये ज्ञान का विषय है, मगर जो अनुभव में आया वो परिपूर्ण, वो दृष्टि का विषय है। दृष्टि उस पर रहती है। ये दीवानापन है, ये चैतन्य 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 चैतन्य, ये चैतन्य चैतन्य सागर जैसे उछलता है ना, ऐसे ही अंदर में आनंद का सागर उछलता है। बेन ने कहा ना, चांद का सागर के साथ में संबंध है ना। पूर्णिमा के दिन सागर को देखो कितना उछलता, सागर पागल हो जाता है जैसे पूर्णिमा के दिन। और वैज्ञानिक तो ये कहते हैं हमारे शरीर में भी 80% पानी है और सागर जैसा ही पानी है। पूर्णिमा के दिन उछलता है। इसे तो बौद्ध के ग्रंथों में कहा कि बौद्ध का जन्म, बुद्ध का जन्म भी पूर्णिमा के दिन हुआ। बुद्ध ने जो भी पाया वो भी पूर्णिमा के दिन पाया, और बुद्ध की मृत्यु भी पूर्णिमा के दिन हुई। श्यामदेव स्वामी जी की भी, उनका जन्म भी पूर्णिमा के दिन हुआ, उनकी मृत्यु भी पूर्णिमा के दिन हुई। ये चांद का जो कनेक्शन, मगर उसे हमेशा मत जोड़ना। महावीर भगवान अमावस के दिन मोक्ष गए, वरना फिर तुम पूर्णिमा की पूजा करो। मैं तो ये कहता हूं पूर्णिमा का प्रकृति के साथ में कनेक्शन, इसे तो उछल कूद होती। सागर की तरह हमारे शरीर में भी पानी, इसलिए तो सागर में जैसे मछली तैरती है, मां के गर्भ में जो बच्चा नया जो पैदा हुआ गर्भ में ऐसे ही तैरता है, जैसे सागर में मछली तैरती है, क्योंकि सागर यहां पर है और उसका चांद के साथ में संबंध है। मनुष्य के शरीर में, इसलिए तो सागर में जो पानी है वो खारा पानी है, इसलिए जो गर्भवती स्त्री होती है उसे खारा अच्छा लगता है, नमक अच्छा लगता है। ये सागर का पानी,
यहां सब इंटरकनेक्टेड है, फिर भी सब डिस्कनेक्टेड है। इसलिए तुम्हें पहला वाक्य ऐसा लगेगा, दूसरा अलग लगेगा। लोगों को ऐसे ही लगता है। मेरे सुबह का प्रवचन और शाम का प्रवचन, सुबह बेंसरी बेन के बारे में कह रहा था, उनको चत्तारी मंगलम का पाठ नहीं आता। अभी कह रहा हूं कि जब उन्हें अनुभूति हुई थी, अतीन्द्रिय आनंद का सागर उछल रहा था। सुबह कहता हूं महिला की माया का जाल, और शाम को कहता हूं तू स्त्री नहीं, तू सिद्ध है। इसमें तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और उसी वजह से फिर डिफ्यूज हो जाते हैं। ये भाव आया, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मैं चैतन्य चांद हूं। ये चांद तो कुछ भी नहीं, मगर चांद का जो दीवाना, हिंदी में एक शब्द है चांद मारा। चांद मारा माने पागल, पागल के लिए चांद मारा कहते हैं। अंग्रेजी में भी एक शब्द है लुनाटी, शब्द बना है लुनार से। लुनार का अर्थ होता है चांद। मैं चांद हूं, परिपूर्ण चांद हूं, फूल चांद हूं, थोड़ा अधूरा नहीं हूं। चैतन्य चांद की पूर्णिमा और अज्ञान की अमावस। आज आप ज्ञान दीपकों के साथ में, मेरा अपूर्व सत्संग हुआ है। इस बालक को आपके कारण बहुत कुछ मिला है। बहुत बहुत कुछ मिला। सत्संग करने का तो अवसर मिला ही है। कभी कभी आपके माध्यम से सिर दर्द भी मिला है। भूखा रह करके प्रवचन दिया हो तो पेट दर्द भी मिला है। मगर उससे भी याद आती है, सिर दर्द से भी सिर की याद आती है। जगाता है सिर दर्द, दर्द भी सोने नहीं देता। बेहोश न हो जा। इसलिए तो कहते हैं परमात्मा तू हो सके उतना मुझे दर्द देना, दुख देना, जिससे मैं तुझे भूल न जाऊं। क्योंकि अक्सर दर्द होता है तभी तुझे याद करता हूं। कल का दिन आपके जीवन का यादगार दिन है। नए ज्ञान दीपकों का उद्घोष होगा। पुराने ज्ञान दीपकों को मजबूरी में मुझे निकालना पड़ा है। आज मैंने आपको भेजा था ना, ऐसे ज्ञान दीपक के साथ में मैं रहता हूं। कल ऐसे ज्ञान दीपकों को छोड़ने वाला हूं। छोड़ूंगा मैं, मगर उन्हें एहसास नहीं होने दूंगा कि मैंने छोड़ा। उन्हें ऐसा लगेगा कि उसने मुझे छोड़ा, और वो मैं उसको एहसास नहीं दिलाना चाहता मैंने उसे छोड़ा, जिससे उसको दर्द हो। ठीक है, तुमने मुझे छोड़ा। नए ज्ञान दीपकों को प्रत्यक्ष ज्ञान दीपकों की लिस्ट में जोड़ा है। कल सत्संग के बाद में उद्घोष होगा। जो अनियमित रहे हैं ऐसे ज्ञान दीपक, जिनके महीने से
कितने महीने से, 6-6 महीने से, 4-4 महीने से साधना के रिपोर्ट नहीं आए, ऐसे ज्ञान दीपकों तो निकाल ही दिया है। 10 तारीख को कल सुबह और कल रात्रि में 8:42 पर अंतिम 2 सत्संग होंगे। सुबह के सत्संग के बाद में ज्ञान दीपकों का उद्घोष होगा। 11 तारीख को मैं आपको 268 प्रवचनों का सेट पूरा भेजने वाला हूं। 268 प्रवचन, आध्यात्मिक साधना प्रश्नोत्तर माला 11 तारीख को आपके पास आएगा। और 12 तारीख को मोक्ष मार्ग प्रकाशक पर 75 प्रवचन हुए हैं। वो आपको एक लिंक भेजूंगा, उसमें क्लिक करेंगे तो आपको एक साथ में कतार में 268 प्रवचन मिलेंगे। मोक्ष मार्ग प्रकाशक की एक लिंक भेजूंगा, उस लिंक पर आप दबाएंगे तो वहां पर आपको 75 प्रवचन एक साथ में मिलेंगे। ऐसे ही रोज रोज आपको भेजूंगा, आप उसको अपने पास में सुरक्षित रखना, फैलाना। मेरे पास में पड़ा पड़ा कंप्यूटर में रहेगा, मेरा तो पता नहीं है, ज्ञान दीपक जानते हैं मेरे पास में ज्यादा समय नहीं है, इसलिए यहां कंप्यूटर का माल कंप्यूटर में पड़ा रहे और नष्ट हो जाए। इससे पहले मैंने सोचा कि ये सब मेहनत करके आपके पास में ये सब वाणी पहुंचे। खून निकला है, उल्टियां खून की हुई है, दिन रात बोल बोल करके, तो वह वाणी व्यर्थ न जाए उसके लिए मैं पिछले कितने ही दिनों से दिन रात जग करके ये प्रवचन तैयार कर रहा हूं और आपके पास में भी भेजने वाला हूं। उसको आप सुरक्षित रखना, उपयोग करना। फिर 12 तारीख को मैं गजपंथा पहुंचूंगा। फिर गजपंथा कितने दिन हूं वो पता नहीं है, क्योंकि वहां से फिर मुझे कहीं जाना है। 19 तारीख को फिर मैं यहां भारत से परदेश के लिए निकलूंगा। अभी तैयारी ऐसी है, 15 दिन के लिए परदेश जाऊंगा। साउथ ईस्ट एशिया के कुछ 10-12 देशों की यात्रा के लिए मैं जा रहा हूं। और वहां से यदि मुझे इंटरनेट की सुविधा मिली तो मैं आपको वहां से भी सत्संग के लिए बुलाऊंगा, अपन सत्संग करेंगे। फिलहाल अभी आप समस्त ज्ञान दीपकों को कल सुबह जब नया उद्घोष होगा, मैं भावना पाता हूं जिन जिन ज्ञान दीपकों ने अपने नाम नहीं भेजे हैं, एक अंतिम मौका है, भेज दिए हो, कुछ चेंज किया हो, जो भी हो, आज रात तक आपके नाम सब भेज देना। और मोटा भाई भी आपको एक बार फोन करके बता देंगे कि आपके नाम का कल उद्घोष होने वाला है, तो आज रात को ही आपको फोन कर देंगे। जिन्होंने नाम लिखाया है वो अपना फोन चालू रखना, तो एक डबल कंफर्म हो जाएगा और कल सुबह हम यहाँ मिलेंगे। आप समस्त ज्ञान दीपकों को मेरे हृदय के अंतःकरण से प्रणाम करता हूँ। मेरे प्रणाम स्वीकार करें। अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु
प्रभु किया आहो आहो उपकार आहो आहो उपकार देह सहित जिनकी दशा वरते देहातीत उन ज्ञानी के चरण में हो वंदन अगणित हो वंदन